आज गुप्त नवरात्रों की पूर्णाहुति थी, इसलिए मेरी आराध्या माँ जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी विद्वजन कवियों के सादर नमन करते हुए और आप जैसे सभी सुधी श्रोताओं के चरणारविंद में सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मित्रों, तो वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है या ये कवि सम्मेलन का जो आयोजन है उसमें हालांकि भाई सोनजी चौधरी ने बड़ी जोरदार रचनाएं पेश की थी, लेकिन मुख्यतः बात ये है कि जब आयोजन किसी जगह पर कम होते हैं तो उसमें श्रोताओं का थोड़ा सा दिमाग का जो लेवल होता है समझने का या शब्दों पर ध्यान देने का वो पूरी तरह से रह नहीं पाता। हालांकि उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा सराहनीय थी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं जैसा कि जब तक कोई आदमी नेता नहीं होता, जब तक वो हर आदमी से मिलता है जुलता है उसके साथ बैठता है, लेकिन जब वो बड़ा नेता हो जाता है तो उससे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है या वो आपसे मिल भी नहीं पाता। तो इसलिए महेंद्र जी सामने बैठे हैं, मेरे तो भाई हैं, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की वास्तविक स्थिति यही है। मंच पर दिनेश जी सिंधल जैसे अच्छे साहित्यकार बैठे हैं, सोनजी चौधरी बैठे हैं, उनकी तरफ भी मुझे याद आता है कि पेड़ जो होता है उस पेड़ को जो रोशनी मिलती है वो पत्तियों के जरिए मिलती है। पेड़ को पनपने का जो प्राकृतिक वातावरण मिलता है वो पत्तियों के जरिए मिलता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि पतझड़ आएगा, पत्तियां जाएगी तो नई आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। पेड़ का पत्तियों की तरफ से नजरिया है वो बदल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट और वोटों से जब घर तुम्हारे भर गए, नोट और वोटों से जब घर तुम्हारे भर गए तो पेड़ बनकर पूछते हो पत्तियों ने क्या दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। नोट और वोटों से जब घर तुम्हारे भर गए तो पेड़ बनकर पूछते हो पत्तियों ने क्या दिया। अरे जमहूरियत अगर जिंदा है तो हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, फिर से देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। नोट और वोटों से जब घर तुम्हारे भर गए तो पेड़ बनकर पूछते हो पत्तियों ने क्या दिया। अरे जमहूरियत अगर जिंदा है तो हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। वाह। और कवियों को इसलिए ये सब कहना पड़ता है। मुझे याद आती है कवि की पंक्तियां, वो ये कहते हैं कि सच को कह देना और कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन। वाह। सच को कह देना और कठिन, सुनकर सह लेना और कठिन, लेकिन हमको कहना होगा, तुमको सुनकर सहना होगा। वाह वाह वाह। हमने देखा है कत्ल यहाँ सच्चाई का दोपहरी में, हंसों को मुजरिम ठहराते कोऊ की भरी कचेरी में, प्रशासन के सर पर पड़ती सत्ता की ठोकर देखी है, जो कलम वेद लिख सकती थी कुर्सी की नौकर देखी। वाह 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 वाह। इस तरह का वातावरण तैयार होता है, पर हमें कोई भला बताता भी नहीं। अगर कोई कहते कि साहब ये बोलने जाए कौन कहे जी जावा दो, तो माने भला बताओ उनको। उसका कारण है कि शायर सिंह सपूत रहे इसलिए लीक पर चले नहीं, और समझौतावादी नहीं है इसलिए किसी के भले नहीं। वाह वाह वाह, इसलिए किसी के भले नहीं। हम जन्मजात विद्रोही हैं, तुम सबकी तो मजबूरी है। हम जन्मजात विद्रोही हैं, सच कहना बड़ा जरूरी है। वाह। पर मैं जिस कविता के लिए यहाँ खड़ा हुआ था, मैं कहना आपसे ये चाहता था कि एक हिंदुस्तान में पूरे में कुछ दिनों पहले एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में ये बात आई कि जिस आदमी को भी देखो वो हर आदमी एक ही बात कहे कि नहीं साहब बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। आप इतने लोग यहाँ मौजूद हो जिसमें हर कैटेगरी का आदमी है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि मुंह से बोलना अलग चीज होती है कि साहब ये खत्म हो जाना चाहिए, पर आप इतने लोग बैठे हो क्या आप ये मानते हो क्या कि ये खत्म हो सकता है। भाई मुंह से तो कह सकते हैं खत्म होना चाहिए, पर आप में से कोई ये मानने को तैयार है क्या कि साहब ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार की समाप्ति पर छात्र से लेकर के नेता तक सब मौन है,
कि अगर पूरा देश ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर भ्रष्टाचार करता कौन है? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई वाह, तो हम प्रैक्टिकल में देखा है साहब, कई बार रास्ते पर से निकलते हैं, नरेगा का काम चलता है, नरेगा के काम में बैठे लोग होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, काम नहीं करते, रूटीन में यूं पूछ लेते हैं कि यार कम से कम तुम्हारा गांव है, तुम्हारा काम है, 4 तगारी मिट्टी की डालनी है, वो तो डाल लो। तो उनके पास एक बहाना होता है, बहुत जोरदार बहाना, जो आप और हमने की कर सकते, वो एक अंगूठा साहब आदमी बहाना बताता है, अरे साहब मैं दिल्ली में बैठा देगा तो करोड़ों का आएगा, ताकि माड़ा 100 रुपये बर्दाश्त होने की। भाई वाह, क्या बात है, क्या टिप्पणी, शानदार शानदार। अरे तो फिर सवाल इस बात का है कि वो करोड़ों खा गए तो 100 रुपये पर नींद तो वही तेरी है, तो उनकी है। क्या बात है, क्या बात है, फर्क क्या है फिर? भाई भ्रष्टाचार मिटे कैसे? तू साहूकारी की बात करे तो समझ में आएगा, इसका मतलब यही है। और ये घोटाले भी होते हैं ना साहब, ये आधे से ज्यादा तो राजनीतिक टूल होता है। सारे बताते हैं साहब उसमें 15,000 करोड़ रुपए खा गए, उसमें इतने खा गए, आप और हम सब बेवकूफ अपन जानते ही नहीं, क्योंकि मगर मीडिया लगा वो शुरू करो तो गिनती कौन समझ में कहता हो या अब शेखर जी का कोई व्यापारी है देखा भी कैलकुलेटर में मावागोली में मीडिया अगर बताओ तो 15,000 करोड़ तो दबाओ, वो कैलकुलेटर ही 5-7 मीडिया में लड़ जाए। और बात समझ में नहीं आवे, मैं समझ में नहीं आवे कि बात को सब आप तूल देवे, क्योंकि कर्नाटक में जावे जब तो कांग्रेस वाला कहवे येदुरप्पा 10,000 करोड़ गायको मकाले मीडिया कर्नाटक में समझ में नहीं आवे। अटी ना जावे जब कहवे साहब ने कई बड़ी जी 10,000 करोड़ गाएगा बे मीडिया अपन समझ में नहीं आवे। तो मैं हेजका सब नेता हेजका बनेवड़ा ही देवे वहां को की नहीं बिगड़े, क्योंकि तो सब आपस में सब था है, सबने उनका गति मीडिया लगनी है। हाँ सब चेप रहे 1 सेकंड में, क्योंकि रामदेव जी बेटा साहब बुजुर्ग आदमी है, बाहर को गांव का नगर सेठ है, और पूछो 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की कहीं वैल्यू होती। अब आज कोई आदमी ने पूछो तो घोटाला बना ले होते हैं अदर्शी की, ये 60-70,000 करोड़ तो खाएगा उन्होंने। हाँ तो एक बात समझ में बनी है, वो दिक्कत है बनने के 60-70,000 करोड़ था तो भाई संख्या को नावले देते हैं पर अंडोटे एक बार मास्ट वह भैया कब इलाज गाएंगे तो 2 छोरा बेटा बोले का तो वो छोरा दोनों रोज आपस में तो दोनों छोरा बेटा तो वो 100 पार्क में जा रहा आपकी वही बाय लो बात कर तो वो दूसरा छोरा रीस आएगी तो बेटे की बात में फोन करेगा जो काकी जी वो आजकल पुट्टे बोली है वो दूसरों काम में लगे माँ बोल उठे और मिले बेटा ने वो आपको छोरी है करने बैठो जो माँ पूछो तो कटे जो माँ मैं तो कोई पेपर की तैयारी में लगे जब वो माँ की और टेलीफोन पर ही कि तैयारी में लगे देखो तो चो कोई अपनी पेपर को भी रिजल्ट आएगा नहीं तो काचो का जो भाई असमाती बात बोली बोल देखो आपने बोली चाली में यही है मामला। आप कहना कहेगा मैं तुम मारे एक दोस्त को ब्याह 2 एक्सीडेंट हो गया, अरे देखो जब अस्पताल किया रूटीन में चाहते पूछो मेरे एक्सीडेंट किया तो यार कहीं करा माता निकल गई, मैं के बेटी का बाप ले तो बीन नहीं माता की निकली। बात साधारण सी है कहना को फर्क है। तो एक आंदोलन चलो तो हर आदमी का माथा पर देखो तो एक तो किसी की टोपी मैं अन्ना हूं ठीक है भाई काम मैं एक कल्पना की दी आज समझ में को नहीं आवे कि सब जमा यहाँ कहे तो आप बीमारी है कहीं तो मैंने अपने मन में ये कल्पना सोची कि यार ये तो ठीक है साहब भ्रष्टाचार नजर नहीं आता क्योंकि ये सारे बड़े बड़े साहित्यकार बैठे मंच पर और आप लोगों में से भी जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं कि साहित्य में एक शब्द होता है अनंग और अनंग जो शब्द होता है वो शब्द प्रयोग में लिया जाता है कामदेव के लिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग कि जो वास्तविक रूप से शरीर होता नहीं लेकिन होता तो है ना। तो मैंने यह कल्पना की कि यार जिस तरह से कामदेव का कोई शरीर नहीं उसको अनंग कहते हैं तो भ्रष्टाचार का भी कोई शरीर तो है नहीं भैया आप खत्म करो कहाँ
एक आदमी आपको बैठा नजर आवे कि इसको मारना है तो मर्डर संभव है, पर जिसका कोई शरीर ही नहीं उसका मर्डर कैसा? क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने ये कल्पना की कि यदि भ्रष्टाचार आदमी होता, मान लो उसका अच्छा खासा शरीर होता और शरीर होने के बाद में अन्ना हजारे आते और अगर वो उस भ्रष्टाचार को कहते मैं तेरे को मिटाऊंगा, तो अमूमन ऐसा होता है कोई आदमी भी अगर किसी को कहते हैं आपस में लड़ते हैं तो लोग कहते हैं यार तू मुझे नहीं जानता, मैं महेंद्र जी का खास हूँ, मैं यूँ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो अगर वो भ्रष्टाचार को अगर अन्ना हजारे ये कहता कि साहब मैं तेरे को मिटा दूंगा, तो भ्रष्टाचार भी तो उसको कहता ना कि भाई मैं फलाना का खास हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो? ये बातचीत सोच करके मैंने ये कल्पना की कि यदि भ्रष्टाचार शरीर हो, आदमी हो, अन्ना हजारे की उसकी आमने सामने बात हो, तो दोनों के बीच में क्या डायलॉग बाजी हो सकती है? क्या बात है। पर ये डायलॉग बाजी ना हो पहली मन श्याम में श्याम 5-4 पुलिस वाला साथ नजर है और पुलिस वाला नजर है। पुलिस वाला के साथ एक बहुत बड़ी मजबूरी है, एक तो पुलिस वाला भर्ती पैर ले बगैर हाथ में मुड़ के नीचे ये कोई ने पूछो बात आने पूछे कोई कमिश्नर में आदमी कहता है कहा सा 500-700 आदमी 5-7 पुलिस वाला भी था मतलब 507 मुड़ के नीचे थे फिर हरे के नीचे और मैं न्यारा ये बात से गिने जाए वो तो आदमी है और वर्दी पहने बाद में स्त्रीलिंग मुझे क्योंकि पुलिस आती नहीं, पुलिस आता नहीं है, पुलिस आती है और वो भी सब कुछ होने के बाद आती है। रिपोर्ट दर्ज होती है, तफ्तीश होती है, वर्दी पहनी जाती है, क्या बात है, टोपी लगाई जाती है, लाठी रखी जाती है, कमरपेटी बांधी जाती है, रेल होती है। मतलब एक भी यहाँ की चीज नहीं जिसकी पुलिंग लगे और महेंद्र जी यहाँ कोई ज्यादा लाठी बाजार बाहर ही पड़ जाए तो मारो आदमी को काम करना ही पड़ी तो कदे कदे पुलिस के पुलिंग आवे और जी मामला में पुलिस के पुलिंग आवे उसमें तफ्तीश नहीं होती, अनुसंधान होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उस मुकदमे में चालान होता है। हाँ तो सोमू 2% में तो पुलिंग 98% में सिलिंग। भ्रष्टाचार के और अन्ना हजारे के बीच की बातचीत आप कल्पना अपनी ये सोचो अगर इस तरफ अगर बैठा हो भ्रष्टाचार, इस तरफ बैठा हो अन्ना हजारे, अन्ना हजारे की टीम भ्रष्टाचार को ये कह रही हो कि हम तुझे समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार उसको अपनी खूबियां बता रहा हो कि साहब तुम मुझे नहीं समाप्त कर सकते क्योंकि मेरा जो पावर है वो इतना है। तो आप इस कविता को इस ढंग से सुनेगा दोनों के बीच में बातचीत या मान लो कोई जमाना में सीताराम जी का रामदेव जी होती है मान लो तो भ्रष्टाचार ये कह रहा है, भ्रष्टाचार कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार महाबाहु महाबाहु तो इसके बहुत आप मैं भ्रष्टाचार महाबाहु तुम आज मना ललकार है केरल सु करगिल घाटी तक तुम मारो राज लगा रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार महाबाहु तुम आज मना ललकार है केरल सु करगिल घाटी तक तुम मारो राज लगा रहे हैं। अरे तू क्या बोलना जा रहे हैं? वाह 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 भाई तू पाएंगे मरी है। मैं भ्रष्टाचार महाबाहु तुम आज मना ललकार है केरल सु करगिल घाटी तक तुम मारो राज लगा रहे हैं। अरे तू क्या बोलना जा रहे हैं कि मैं सुनी है कि सिर्फ हीरो मिनट को मने मिटावा आए हुए और वो मासूम दो हाथ गिरे कुण की मां दूध पिलाए हुए कुण को बेकायो बेक्यो है तू खुदरे भूखा मारे है। तू क्या बोलना जा रहे हैं क्या मैं वो रावण कंस नहीं, मैं वो रावण कंस नहीं जो रामकृष्ण सु मिटवा दे और मैं वो बोनू वृक्ष नहीं जी की जड़ कोई कटवा दे। अरे मारी जड़ तो पाताल गई खोदन वाला यार है। वाह वाह वाह, तू क्या बोलना करे? मारी जड़ तो पाताल गई। वाह क्या विस्तार है। कह गई अनाजीशा तो घना जना पहले भी मासूम उड़ गया, ये अनाजीशा तो घना जना पहले भी मासूम उड़ गया, गांधी गुलजारी लाल जीशा भी खाए पछाना पड़ेगा। अरे तू किसा खेत की मूली है तो सामने यार डका रहे तू क्या बोलना जा रहे हैं? वाह वाह क्या प्रयोग है। किसा खेत की मूली, किसा खेत की मूली है तो सामने यार डका रहे तू क्या बोलना जा रहे हैं कि पूछो ही अना जा रहे ना वो गोली बातें क्यों कर रही है? और नेता तो सदा खार मरे वो भूखा मृत्यु क्यों कर रहे? नेता तो सदा खार मरे। वाह पूछो ही अना जा रहे ना वो गोली बातें क्यों कर रही है? नेता तो सदा खार मरे वो भूखा मृत्यु क्यों कर रही है?
कौन कौन की फूंक में फूले है, कौन थारे ला रहे हैं, तो क्या कौन आ जा रहे हैं? कुछ को भी न कहवे के हाकिम वजीर और नेतागण, एक हाकिम साहब कहाँ करने बैठा है, नेतागण कहाँ करने बैठा है, वजीर साहब साहब ठीक है। ए हाकिम वजीर और नेतागण जब तक साथ निभावेला, रिश्वत और कमीशन खावेला और खुआवेला, भगवान व्यवस्था आई राखी तो बंदूकी के सारे है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। भगवान व्यवस्था आई राखी तो बंदूकी के सारे है, तो क्या कोना जा रहे है कि सतनिष्ठा सतवादी बात रहेगी इतिहासी पन्ना में, और जगह जगह लीका पर वे अपस्था व मन्ना में बेटी गंगा में हाथ धो लिया मांगा वारे न्यारे है, तो क्या कोना जा रहे है। फिर जो होना था वो हुआ। मैंने तो ये कविता बहुत पहले लिखी थी, राजेश जी को पता है, पर हो गया साहब रिजल्ट, मैं क्या करूँ इस बार। ये भविष्यवाणी थी तो मेरे लिखने से तो हुई नहीं, और मेरे लिखने से हुई तो ये मान लो पंडित पक्का भविष्यवाणी थी। ये वाकई हकीकत है के आज तने उत्साह है बे आधे के छिटकावेला, ए आज तने उत्साह है बे आधे के छिटकावेला, री आंदोलन की हवागार अदर में लटकावेला। अरे भाई हुई ए आज तने उत्साह है बे आधे के छिटकावेला, री आंदोलन की हवागार अदर में लटकावेला, चढ़ जा बेटा सूढ़ी पर तोता मंत्र उच्चारे है, तू क्या कोना जा रहे हैं। और फिर भी मान ले तू सब होगो साहब, लोकपाल बन भी गया, जैसे सत्य हो वैसा हो गया, तो अगर प्रजातंत्र है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है विश्व का, क्या प्रजातंत्र में बहुमत को निर्णय तो मान्य जावे लो भाई, लोकपाल बन भी गया तो क्या हो जाएगा कि प्रजातंत्र में बहुमत को निर्णय तो मान्य जावे लो। सोमू 99 मारी साथ फिर मन को गावे लो। वाह वाह, सोमू 99, क्या बात है। सोमू 99 मारी साथ फिर मन को गावे लो। ए बुद्धिहीन बुद्धिजीवी तू धोती डिंगा मारे है, तू क्या कहना जा रहे है कि बाबा साहब जगह थारे मनसा पर बोले नारा है। वाह बाबा, बाबा को मतलब समझो, और कोई को समझो चाहे नहीं समझो, अपन को दापू दापू करवाड़ा को तो समझो यो। मारो एक मानू है वो कि आदमी ने कसरत